हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं साइंस का जो आपका सेंटअप एग्ज़ाम होने वाला है उसका पेपर। ओके, ध्यान रहे ये ओरिजिनल पेपर है और इसी के पैटर्न पे आपके फाइनल परीक्षा में भी क्वेश्चन होगा। जैसा कि बहुत लोगों के मन में ये डाउट था कि सर डबल ऑब्जेक्टिव होगा, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि डबल ऑब्जेक्टिव रहेगा, मतलब 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा। और यहाँ तक कि भी मैंने कहा था कि जो लेवल और जो पैटर्न सेंटअप का होगा वहीं आपके फाइनल का भी होगा। तो 80 ऑब्जेक्टिव में से आपको मात्र 40 ही करना है, मतलब 100% ऑब्जेक्टिव, यानी दुगुना ऑब्जेक्टिव जो हल्ला हुआ था। और मैंने कहा था कि बिना सबूत का मैं कोई बात नहीं करता हूं, तो सबूत के साथ मैं आपको यहां पे दिखा दूंगा। साथ ही जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना। इस वीडियो में हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव का भी बात करने वाले हैं। इस वीडियो के कुछ देर के बाद सब्जेक्टिव का वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत लड़कों के स्कूल में साइंस यानी विज्ञान पहले दिन था, इसीलिए मैं साइंस सबसे पहले करवा रहा हूँ। ओके, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक वाले ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, सारी सूचना वहीं पे दी जाती है। और क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की सारी पढ़ाई आपको बिल्कुल मुफ्त में हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाती है। ओके, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको साफ साफ शब्दों में देखिए क्या लिखा है कि 1 से 80 तक जो प्रश्न है वो वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव टाइप में है, जिनमें से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। मतलब 80 में से मात्र 40 का ही आपको उत्तर देना है। कोई भी 40 आप दे सकते हैं और एक क्वेश्चन का नंबर 1 नंबर में ही मिलेगा, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि आप 50 कर दिए और आपको 50 नंबर मिल जाएगा, नहीं। 40 नंबर का है। 40 ऑब्जेक्टिव आप करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। ओके, और देखिए एक मैं और आपको बात बता रहा हूँ कि जो 100% ऑब्जेक्टिव का हल्ला हुआ था वो सबूत के साथ मैं आपको एक अलग वीडियो के माध्यम से सभी पेपर्स का एकदम तथ्य के साथ मैं आपको 100% गारंटी के साथ आपको एक वीडियो अलग से प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में अभी आप लोग इतना पे ही ध्यान दीजिए कि हम लोगों का ये क्लास केवल करना है और 40 ऑब्जेक्टिव ही करना है, याद रखिएगा। लेकिन हम 80 का 80 बताएंगे और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव का अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वो है वृक्क यानी किडनी, जो है वो मेन आपका स्केटरी ऑर्गन है ह्यूमन का। और बहुत लड़के क्वेश्चन हमसे करेंगे, मुझे पता है कि सर इसके पहले जो साइंस का आप सेंटअप का दिए थे वो क्या था। तो वो एक प्रैक्टिस के तौर पे आपको प्रोवाइड किया गया था, उसको भी देख के आपको जाना है, ठीक। क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ही लोगों के लिए वो सब बनाया गया है ताकि आप सतर्क हो जाएं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। 80 क्वेश्चन है इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा और ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि शेयर जरूर कर दीजिए जितना भी दोस्त है स्कूल का, कॉलेज का, कोचिंग का, सभी के पास। आइए क्वेश्चन नंबर 2। निम्न में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो वह है वृद्धि हार्मोन, ठीक। आइए क्वेश्चन दोनों भाषा में है तो दोनों भाषा के लड़के आराम से इसको समझ लेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन, पुष्प का नर जनांग यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड। ऑप्शन नंबर ए स्टेमेन यानी पुंकेसर। आइए द्विखंडन होता है यानी बाइनरी फिजन किसमें होता है। तो अमीबा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, युग्म होते हैं, युग्म मतलब गैमेट्स, गैमेट्स आर हैप्लॉइड होते हैं, ठीक ना। ऑलवेज हैप्लॉइड मतलब हमेशा अगुणित। सोमेटोस्टेटिन किस प्रकार का हार्मोन है। तो ये है वृद्धि अवरोधक हार्मोन यानी ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन। क्वेश्चन नंबर 7। मैं फास्ट इसलिए कराऊंगा क्योंकि 80 क्वेश्चन है, आपको मात्र 40 ही करना है। तो आपको बस ध्यान में रखना है कि किसका कौन सा ऑप्शन होगा। वृक्क की यानी किडनी का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन है, ठीक। दोनों भाषा में क्वेश्चन है। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन है। तो सेरिब्रम। ये क्वेश्चन आपको 100% वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, देख लीजिएगा। आइए, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है। सांद्रता ADH ये एक प्रकार का हार्मोन है, इसी पर निर्भर करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंध्र यानी स्टोमाटा का मेन काम क्या है। तो गैसों का विनिमय यानी एक्सचेंज ऑफ गैसेस,
11 नंबर क्वेश्चन, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं? तो समजात अंग होते हैं, यानी होमोलोगस ऑर्गन्स। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? तो हेमोग्लोबिन के कारण रक्त जो है वो लाल कलर का दिखाई देता है, आपको पता ही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ 40 प्रश्न का जवाब ही आपको देना है। साथ ही शेयर कर दीजिएगा, जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त, साथ ही क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द। आइए ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर, मानव में ऑटोसोम्स की जोड़ियों की संख्या क्या होती है? याद रखिएगा, दो होता है, क्रोमोसोम अलग होता है जिसमें 23 जोड़ा होता है, तो 23 दूनी 46, लेकिन यहाँ पे पूछा है ऑटोसोम्स, तो एक्स और वाई को माइनस कर दीजिए तो 22 पेयर होते हैं, जोड़ा की संख्या, ठीक ना, जोड़ियों की संख्या, पेयर्स पूछा है तो 22। याद रखिएगा 23 ऑप्शन में दिया है, कंफ्यूज करेगा आपको, लेकिन क्रोमोसोम्स नहीं, ऑटोसोम्स पूछा है, ठीक है। तो जो लेवल है वहीं फाइनल में भी लेवल होगा, तो किस तरह से तैयारी करना है देख लीजिएगा आप लोग। आइए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि पौधे के वायविक भाग में जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? मतलब द इजिक्ट ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड वाष्पोत्सर्जन, यानी ट्रांसपीरेशन। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग नीला काला हो जाता है, ठीक ना। वैसे काला ऑप्शन में दिया नहीं है, तो नीला को ही आपको टिक करना है। ओके। आइए, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो ये तो हमको लग रहा है कि जब तक बिहार बोर्ड रहेगा, ये पैटर्न रहेगा, तब तक ये क्वेश्चन रहेगा, 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। साइनेप्स, गोबर छत्ता यानी मशरूम क्या है? तो ये भी क्वेश्चन वही वाला हाल है, मृतोपजीवी है, सेप्रोफाइट्स है, ठीक। वर्तिका भाग है किस चीज का? अंडाशय का। ओके, यानी ओवरी का। स्टाइल किसका हिस्सा है? तो ओवरी का। दांतों का सबसे कठोरतम भाग क्या कहलाता है? तो इनेमल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर टूथ। टूथ मतलब दांत का प्लुरल फॉर्म हो जाता है टूथ, ठीक। ये भी 100% वाला क्वेश्चन है, जो 100% वाला कर दे रहे हैं उसको जरूर देख लीजिएगा। एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो शाकाहारी रहता है, यानी हार्बीवोरस। आइए 21 नंबर क्वेश्चन कि गर्म जल प्राप्त करने के लिए हमें सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? ठीक, तो देखिए धूप वाले दिन तो करेंगे ही, गर्म वाले दिन भी तो गर्म करेंगे, और हवादार वाले दिन भी करेंगे, क्योंकि हवा जो है वो बादल को हटा देगा तो सनलाइट आराम से आ जाएगा। लेकिन बादल वाले दिन नहीं करेंगे, क्योंकि सनलाइट को यानी सूर्य की रोशनी को आने ही नहीं देगा, तो गर्म कहाँ से होगा? तो इसलिए आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेयर आप लोग जितना जल्द करेंगे उतना ही जल्दी हम अलग अलग चैप्टर्स का सब्जेक्ट्स का वीडियो जितना आप लोग रफ्तार में शेयर करेंगे उतना ही रफ्तार में हम आपको देंगे, ठीक है। जैसा कि नोटिस में आपको मिल चुका है, कम्युनिटी टाइप के माध्यम से भी, इंस्टाग्राम पे भी, और फेसबुक वाले में भी, टेलीग्राम में भी, कि पेपर का जो इमेज आपको भेजा गया है 6 पेपर का, वो ऑलरेडी भेज दिया गया है। तो मेरे पास सारे पेपर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, बस बात साफ है, क्लियर, झूठ सच वाला काम ना। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन में देखिएगा नहीं है, तो देखिए नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा का नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो एटॉमिक एनर्जी वो इसका उदाहरण नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। आइए 23 समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो इनमें से सभी वाला जो ऑप्शन दिखे आंख बंद करके मार देना, क्योंकि 80% से ज़्यादा केस में यही सही होता है। आइए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में होते हैं? तो पराग कोष में पराग कण होते हैं, यार कितना बार करवाए भी हैं। आइए निम्नलिखित में कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? अब देखो, घास गेहूं खाता है? नहीं, तो इसी तरह काट दो। बकरी गाय खाती है? नहीं। घास बकरी खाती है? तो हाँ खाती है। बकरी को मानव खाता है? तो हाँ खाता है, तो ऑप्शन बी उड़ा दो। यही है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलोसफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लेमार्क के द्वारा लिखा गया है, याद रखना। ये किताब का जो राइटर का नाम है, 1-2 क्वेश्चन इस पे आते हैं, साथ ही फॉर्मूला वाले भी क्वेश्चंस आते हैं, आपको आगे देखने को मिलेंगे। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित मतलब इकट्ठा,
तो पुराने जाइलम में जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव हो आपको देखने को मिलते ही हैं हरदम। ठीक है, आइए 28 नंबर क्वेश्चन, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश का चाल अधिकतम होगा? तो हवा में होगा। ठीक, और अगर वैक्यूम रहता तो उसमें हो जाता, लेकिन वैक्यूम यहाँ है नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा? तो कूलम्ब होगा, यानी एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज तो क्या हो जाएगा? कूलम्ब। आइए 30 नंबर क्वेश्चन, अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? मतलब जब इलेक्ट्रिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है तो उस टाइम क्या होता है? तो बहुत अधिक इसका वैल्यू बढ़ जाता है, तभी तो शॉर्ट सर्किट होगा, वेरी हाई। ओके, विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो विद्युत मोटर में। इंग्लिश वाला टर्म इसका देख लीजिए, इन विच इंस्ट्रूमेंट इज स्प्लिट रिंग यूज्ड। ठीक, तो इलेक्ट्रिक मोटर में। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हिंदी वाला टर्म समझ में नहीं आएगा लेकिन इंग्लिश वाला आ जाएगा, तो दोनों भाषा में क्वेश्चन में होता है पेपर में, तो आप दोनों को पढ़ लीजिएगा जहां दिक्कत महसूस होगा आपको। 32 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो अवतल दर्पण। 100% क्वेश्चन, परसेंटेज वाला क्वेश्चन है ये। ठीक, VVI करवा देंगे, इंपॉर्टेंट करवा देंगे, जिसपे उसको कर लीजिएगा। ओके, आइए विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक यानी पोटेंशियल डिफरेंसेस का एसआई मात्रक वोल्ट प्रति कूलम। इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको भी फाइनल के हिसाब से करवा रहे हैं इंपॉर्टेंट। बाकी जो सीरीज शुरू करवाएंगे उसका नोटिस आपको ऑलरेडी दे दिया जाएगा। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? यानी जो न्यूट्रल वायर होता है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट में, उसका रंग क्या होता है? तो न्यूट्रल का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक, इंपॉर्टेंट करो। देखो साफ साफ बता दे रहे हैं कि इसमें से 5 से 10 प्रश्न आपके फाइनल परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साथ ही जो बिहार बोर्ड के द्वारा मॉडल सेट जारी किया जाएगा, एक मॉडल पेपर जो जारी किया जाएगा उसको भी हम करवाएंगे, लेकिन उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी में से क्वेश्चन होते हैं, वो अंतरिक्ष से नहीं आते हैं। तो जो लड़का भी यहाँ पे अच्छे से कर लेगा उसको मॉडल सेट और आराम पड़ेगा। बैटरी में किस प्रकार का धारा होता है? तो बैटरी में दिष्ट धारा यानी डीसी करंट होता है। ओके, आइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है? तो अपवर्तन कोण बड़ा हो जाता है, यानी रिफ्लेक्शन वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसका टर्म इंग्लिश वाला भी यहाँ देख लीजिए, द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। आइए 37 नंबर क्वेश्चन, समांग माध्यम में प्रकाश गमन करता है तो सरल रेखा में। ठीक है, यानी स्ट्रेट लाइन में। 38 नंबर, लेंस का सूत्र पूछ दिया है। देखो इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u। लेंस में यही दर्पण पूछ देता तो यहाँ पे बस प्लस हो जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्घ्य अधिकतर होता है? ठीक, अधिकतम होता है, मतलब वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा? तो लाल का होगा। कुल मिला के क्वेश्चन यही है, आगे पीछे कर दिया है। किसी लेंस में फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 1 डायोप्टर। आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति, ठीक ये मेन यही इसी पॉइंट को देखो, निरूपित नहीं करता है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है नहीं करता है, लेकिन ये जो लड़का है वो कर दिया है I²R, मतलब करता है। तो इसी को आगे पीछे करके देख लेना, ये भी आई जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो इसी के हिसाब से ऑप्शन नंबर सी ही इसका होना चाहिए। आइए ये नहीं, ऑप्शन सी कर लेना। और 80 में से 40 न करना है यार, क्या आप बिना मतलब का एगो दूगो छोड़ देना, इधर उधर होगा तो जहाँ मुश्किल बुझाए छोड़ के आगे बढ़ो। और फिर बोल रहे हैं शेयर धक्का धक एकदम। ठीक, आइए 42 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को किसमें जोड़ा जाना चाहिए? तो समानांतर में, यानी पैरेलल में। 43 नंबर क्वेश्चन, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो वो वर्णक यानी पिगमेंट है यूरोक्रोम, इसी की वजह से जो मूत्र है वो पीले कलर का प्रतीत होता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखो ये है, ये है, ये है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। लैंगिक जनन संचारित रोग है, तो इन चारों में से कौन लैंगिक जनन है? तो एड्स है। ठीक है, AIDS। ठीक,
आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब आपको पता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट है। ठीक, ये कार्बन का अवरूप है, याद रखिएगा। कार्बन का अवरूप कौन है? तो ग्रेफाइट भी है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है? तो कौन हो सकता है? तो कवक हो सकता है, यानी फंगी। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, विद्युत उपकरण का धातु आवरण किससे जोड़ा जाता है? तो अर्थिंग से, यानी अर्थ वायर से, भूतार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, अर्थ वायर से, इंग्लिश दोनों भाषा में है। निम्नलिखित में से किस में विद्युत मोटर का उपयोग होता है? तो मोटर का उपयोग किस में होता है? तो पंखा में हो, बिना मोटर के घूमबे नहीं करेगा। टेप के रिकॉर्डर में पहले याद करो, टेप वाला आता था तो उसमें भी मोटर दूगो लगा होता था अंदर। लेथ मशीनों में, तो इसका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक, और ट्रिक बताया ना, नहीं है तो 80% ज़्यादा चांस होता है ऑप्शन डी वाला मार देना। दो हल्के नाभिकों के जुड़कर एक भारी नाभिकी बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो देखो, दो को छोटका छोटका मिल के एगो बड़का बना रहा है, तो नाभिकीय संलयन। ठीक, आओ आगे। और क्लास लाइक करना है, बढ़िया लगता है एकदम। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? परीक्षा के बाद। क्रैश कोर्स तुम लोगों के लिए ला रहे हैं, जैसे ही सेंटअप एग्जाम खत्म हो तुरंत, और साथ में सब्जेक्टिव का जो चल रहा है वो चलते रहेगा। आइए, कार्बन आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग का है? ये तो क्वेश्चन तुम लोग बताना, इसका कमेंट में करके बताना तो कितना तुम लोग पढ़ रहे हो, इसका कमेंट में जवाब देना। एकदम इजी क्वेश्चन है। ठीक, कार्बन कौन सा ग्रुप का है? आइए, बक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो बक्साइट बताए थे ना, जो पीछे वाला प्रैक्टिस सेट दिए हैं साइंस का सेंटअप के नाम से, उसमें बताए थे कि बक्साइट एल्युमिनियम का है, याद रखना। एकदम 100% ये सब इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चन है। कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में रहने वाला धातु यानी मेटल पूछा है, तो मेटल मरकरी। ओके, नॉन मेटल ब्रोमीन। आगे 54 नंबर क्वेश्चन, सोडियम की संयोजकता यानी वैलेंसी क्या है? तो 2 8 1। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो एक कहाँ है ऑप्शन में? देखो, एक उड़ा दो, काम खत्म। इसी तरह 1 से लेकर 30 तक आपको अगर चाहते हैं आपका कि भला हो तो याद कर लीजिए विथ साइन, कि किसका कौन सा संकेत होता है, कार्बन का क्या होता है, एल्युमिनियम का क्या होता है, सोडियम का क्या होता है। आइए, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CSO4 और 2H2O कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। और ये हाफ H2O जो है, ये है POP का, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं? तो क्षारीय होते हैं। तो ये तो करवाए भी हैं हम, जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवाए हैं उसमें ये क्वेश्चन मेरा करवाया हुआ भी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 57 नंबर क्वेश्चन, नाइट्रोजन के अणु में दो अणुओं के बीच कितने अबंध होते हैं? तो 3 होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, नाइट्रोजन पूछा है। 58 नंबर क्वेश्चन, सोडियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो अभी बताए हैं 2 8 1, तो एक कहाँ है? ऑप्शन में डी। उसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा है। 59 नंबर, निम्नलिखित में से किस धातु उसके गलित क्लोराइड का वैद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है? तो मैग्नीशियम भी है और सोडियम भी है, तो लेकिन सोडियम तो ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपको मैग्नीशियम ही कर लेना है। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन ये मिसिंग है, तो इसको स्किप कर दीजिए। ठीक, 60 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है, आगे बढ़िए। 61 नंबर, फिनोल्फ्थीन सूचक का क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग होता है? तो गुलाबी होता है। नेचुरल इंडिकेटर याद रखिएगा, 2-3 को जो जितना भी होता है, फिनोल्फ्थीन है और इसके साथ भी जो भी हैं उसका कलर याद रखिएगा। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो एथेनोइक एसिड होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। 63, ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक ना, लेकिन फिर भी हम इसका बता रहे हैं जवाब। पूछ रहे हैं कि कौन सा धातु तनु H2SO4 में अभिक्रिया नहीं करता है? तो देखिए, आपके गूगल पे दिया है कॉपर, ठीक, लेकिन थोड़ा ये डाउटफुल है। बाय द वे, अगर आपको यही क्वेश्चन करना है तो कॉपर ही कीजिएगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ कि 80 में से 40 से आपको करना है। बिना मतलब का 50 को कीजिए या 60 को कीजिए, नंबरवा 40 को मिलेगा। ठीक ना, तो हाँ, मेरा काम है बता देना, बाकी आप लोगों का काम है पगलाना, तो आप लोग पगलाइएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन भी स्किप वाला क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नहीं करना है। आगे बढ़िए। हीरा किसका अवरूप है? तो कार्बन का अवरूप है। और ग्रेफाइट पीछे बताए थे, वो भी बताए थे। ठीक,
याद रखिएगा। तांबा की परमाणु संख्या क्या होती है? तांबा यानी कॉपर का तो होता है 29। मैंने कहा था कि 1 से 30 तक याद कर लीजिए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में 5 नंबर आराम से आपका पीरियोडिक जो नंबर है, पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चंस आ जाते हैं। आज चैप्टर है पूरा भाई पीरियोडिक टेबल पे। ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टमाटर में। इमली में टार्टरिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड। ठीक, ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन हरदम आता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे एवं गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो देखिए एजी सिल्वर को बोलते हैं। ठीक, ये अभिक्रिया नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दीबाजी में अगर मेरा 1-2 गो इधर उधर हो जाएगा तो उसके लिए गरियाना मत, पहले बता दे रहे हैं। 80 में से 40 को करना है। अब फिर बता दे रहे हैं, शेयर अगर नहीं करोगे तो वीडियो नहीं देंगे। बात क्लियर है, स्पष्ट साफ सुथरा एकदम। कौन अमलगम है? तो अमलगम Hg, देखो ना Hg, ऑप्शन सी, मरकरी का वो और है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर, कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? देखो सुचालक में भी सबसे अच्छा पूछा है तो Ag यानी सिल्वर। ठीक, Au होता है गोल्ड का, लीड का होता है Pb। तो ये सब सूत्र जो है साइन याद करना है, बिना साइन का नहीं कर पाओगे परीक्षा में। ठीक, 71 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित करता है? तो मैग्नीशियम करता है। आगे बढ़ो, रफ्तार धरो, एकदम गार्दा उड़ा के परीक्षा में आना है। कोई तत्व ऑक्सीजन से संयोग कर ऑक्साइड बनाता है तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? देखो संयोग करा यानी कंबाइन करा तो संयोजन अभिक्रिया। एकदम क्वेश्चन पकड़ लोगे तो कंबाइंस तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सूर्य के प्रकाश का अवशोषण करके घटित होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, यानी फोटो केमिकल रिएक्शन। 74 नंबर क्वेश्चन। PbOHNO3 का होल थ्राइस किस प्रकार का लवण है? ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको इस प्रकार के क्वेश्चन याद रखने हैं। ये क्षारीय लवण है यानी बेसिक सॉल्ट। शुद्ध जल का पीएच मान, इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल पूछता है। 7 होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा। ठीक है। अपशिष्ट प्रबंधन की नई धारणा जो है वो क्या है? तो देखिए इसमें इनमें से सभी मत कर दीजिएगा। पुनर्उपयोग मतलब उसको फिर से हम लोग उपयोग में ला पाएँ, और पुनर्चालन भी वैसे होना चाहिए। ठीक ना, इसका ऑप्शन एग्जैक्ट में बी और सी होना चाहिए। ठीक, क्योंकि पुनः इंग्लिश वाला टर्म भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए रीयूज तो होता ही, रीस्ट्रक्चरिंग भी हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन बी और सी होना चाहिए। लेकिन अगर ऑप्शन बी को आप काटते हैं तो सी कन्फर्म कर लीजिएगा। आइए 77 नंबर क्वेश्चन। पॉलीथीन थैलों के बदले किस प्रकार के थैलों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? तो जूट, हाँ भाई ठीक है। कागज, ये भी सड़ गल का मिट्टी में मिल जाएगा, पर्यावरण को नुकसान नहीं करेगा। कपड़ा भी वही हाल है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन। कोयला एवं पेट्रोल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोयला पेट्रोल में मय पाया जाता है, इनमें से सभी। ठीक, आओ आगे बढ़ो। वर्षा जल को भूमिगत जल स्तर तक पहुंचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करना चाहिए? तो ए और बी दोनों का, बोरवेल और डगवेल दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तत्वों के निम्नलिखित युग्म में कौन सा युग्म परमाणु संख्या 19 और 22 के मध्य स्थित है? तो वह है कैल्शियम और कैंडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, टाटा गुड बाय। 80 क्वेश्चन कंप्लीट। एगो दूगो इधर उधर हुआ होगा, लेकिन करना कितना है? 40। फिर से बता दे रहे हैं, शेयर जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी हम सब्जेक्टिव का वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। और जो लड़के पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना एकदम। जब तक परीक्षा है, परीक्षा से पहले हर चीज़ आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए। साथ ही फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहां से इसको ज्वाइन कीजिए और जीवन का आनंद उठाइए। परीक्षा से पहले पेपर मिल जा रहा है आपको, अब क्या चाहिए? साथ ही जो लड़के फ्री में तैयारी करना चाहते हैं, मैट्रिक का जो 2023 में देना चाहते हैं परीक्षा, चाहते क्या है देवे कीजिएगा। ऐसा थोड़ी है कि आपका मन नहीं है कि 2024 में देंगे, तो पहले फेल हो जाए 2023 में, उसके बाद 24 में देना। ठीक, तो क्रैश कोर्स वो भी पूरा का पूरा, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक, दोनों होगा। 2023 वाले लड़कों के लिए स्पेशल
तो पढ़ना है तो जुड़ जाइए, और नहीं पढ़ना है तो आपका बातें अलग है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ। इसी का सब्जेक्टिव अपलोड हो जाएगा एकदम टाइम टू टाइम, और अपडेट रहिएगा। बेल आइकन को ऑन नहीं रखिएगा तो फिर भैया हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। ओके, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।